हेलो एवरीवन। तो ये दो क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं। एक मैं आपको करवाऊंगा और दूसरा आपने मुझे करके दिखाना है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन 11 है ये, ठीक है जी। और चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सेम क्वेश्चंस जब आप 12th कर लोगे उसके बाद कई एंट्रेंस होते हैं, जैसे डी यू जेड, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक और बहुत सारे नारसी मुंजे सिम्बॉयसिस, उसमें सेम मिलते जुलते आते हैं क्वेश्चंस, ये जो मैं अब आपको करा रहा हूँ। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्लास 8 की बुक में ओलंपियाड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये बुक कर रहे हैं एलिमेंट्स, इसमें से कई क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में भी आ जाते हैं यूं कहीं, तो ये उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद भी कई एंट्रेंस ऐसे होते हैं या गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम्स होते हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, खासकर ये पेजेस वाला मैंने कई एग्जाम में देखा है। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट। आइए, एक मैं आपको करवा रहा हूं, आप ध्यान से करना। सेकंड आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, जो ये वीडियो का कमेंट बॉक्स होगा उसमें जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो करें। तो क्या है, बेल रीड 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट टोटल पेजेस भी, कुछ भी ले सकते हो बेटा, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने एन ले लिया, एन फॉर नंबर ऑफ पेजेस। तो इन दी एंड मेरा पर्पस क्या होगा, टोटल पेजेस यानी कि एन की वैल्यू निकालना, पर्पस नहीं भूलना अपना। तो बेल नाम का बंदा 60% पेजेस पढ़ लेता है। अगर एन पेजेस हैं, 60% पढ़ लेता है, तो कितने रह जाएंगे बोलो, 40%। ये मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया हुआ है। कई बच्चे इसको थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप से करते हैं, कैसे, एन में से क्या करेंगे, देखो, एन माइनस एन का 60%, तो इन दी एंड वो आएगा एन का 40% ही। समझ रहे हो कैसे आएगा, वो भी आपको मैं सिखा देता हूं। मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया, सिंपल एन है तो वो 1 इंटू एन भी है, और 1 का मतलब परसेंटेज में 100% होता है, 100/100 1 नहीं होता। 100% का मतलब क्या होगा, 100/100 1। तो 1 की जगह मैं 100% भी लिख सकता हूं, तो एन की जगह मैंने 100% ऑफ एन लिख दिया, माइनस 60% ऑफ एन, कितना रह जाएगा, 40% ऑफ एन। ठीक है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपकी कैलकुलेशंस को क्या कर सकती है, फास्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये आप माइंड में ही सोच सकते हैं कि अगर टोटल पेजेस एन है, उसमें से उस बच्चे ने 60% पेजेस पढ़ लिए, तो कितने रह गए रिमेनिंग पेजेस जो अभी पढ़ने हैं उसे, 40%। पहले दिन के बाद 60% पढ़ने के बाद ये जो हमारा रह गया, ये इस बॉक्स के अंदर एन का 40%, ये अभी उसे पढ़ना है। अगले दिन अब इस एन का 40% होंगे पेजेस जो उसे पढ़ने हैं अभी, लेकिन उसमें से वो कितने पढ़ पाया, 80%। 80% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ही वो पढ़ पाया, रीड 80% ऑफ द रिमेनिंग। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिमेनिंग तो एन का 40% है, तो एन के 40% का भी 80% वो पढ़ चुका, तो रह कितना गया रिमेनिंग, तो इस बॉक्स का 40% वो पढ़ चुका, तो इसी बॉक्स का 20% रह गया, एन के 40 का भी 20% रह गया। ये दो साइकिल्स हो गई हैं, पहला दिन और दूसरे दिन के बाद ये सब कुछ रह गया। 2 दिन के बाद इतने पेजेस रह गए, एन के 40% का भी 20%, और वो एक्चुअल में कितने रह गए वो हमें डेटा दे रखा है कि 40 पेजेस ऑफ द बुक्स आर येट टू बी रेड। वे किसके इक्वेट करना है बेटा, 40 के इक्वेट करना है। ठीक है, आ गया समझ अच्छे से। तो अब नॉर्मल है, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। देखो मैं करवा देता हूं आपका, एन इंटू 40/100 इंटू 20/100 इज इक्विवेलेंट टू 40। 40 से 40 आप डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, है ना। 20 इंटू 5, और नीचे क्या है, 100 इंटू 5 नीचे है, मतलब ये n/500 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 40 से 40 कट गया था तो उधर 1 रह गया, तो n की वैल्यू आ गई बेटा 500। इस क्वेश्चन का आंसर है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस बुक में, 500, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये लॉजिकल मेथड समझ आ गया होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबे तरीके से करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे वीडियोस में ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग मेथड से दे रखा है। तो अगर आप बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, स्कूल लेवल से ही ये ट्रिक सीख जाओगे करनी,
तो आपको आगे 12th के बाद बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन करेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का हिंट क्या है। अगर 37.5% उसने पढ़ लिया तो 62.5% रह जाएगा एन का। और मैंने 1/8 लर्न कराया हुआ है, 12.5%। 3/8 लर्न कराया हुआ है क्लासेस में, छोटे बच्चों को भी, 8-9 को भी, है ना। 3/8 क्या होता है? 37.5%। 5/8 क्या होता है? 62.5%, है ना। 7/8 क्या होता है? 87.5%। उस बच्चे ने 37.5% पढ़ लिए तो रह कितने गए? 62.5%, यानी कि 5/8 तो अभी भी रह गए हैं। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, करना आपने है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। और नेक्स्ट डे उसने 80% पढ़ लिए तो रह गए 20%। और इन 2 साइकिल्स के बाद, इन 2 दिनों के बाद 30 पेजेस अभी भी पढ़ने बाकी हैं। तो टोटल पेजेस बता रहे हैं। आई होप अब आप कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर सेंडिंग दीज डाउट्स। तो हम हमेशा ही आपके लिए तैयार हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी कोशिश करनी है, लगातार पढ़ते रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। बाय। गुड नाइट।